लाइफस्टाइल विद साइका में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। चरगे की, लाहौरी चरगे की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। बहुत ही बनाने का आसान तरीका है। इसको हम पैन में बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके के साथ और बहुत ही कम बजट में और कम खर्च में घर पर चरगा बनाकर रेडी करेंगे। वो भी बिल्कुल मार्केट जैसा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए है मैंने एक अदद मुर्गी, साबुत मुर्गी हमें चाहिए। इसको हमने इसी तरीके बना लेना है और फिर इसके अंदर पानी ऐड करना है। पहले हमने इसको वॉश करना है अच्छे से। सिरका है इसके अंदर, हाफ कप हमने सिरका डाल देना है और इसको 5 से 10 मिनट के लिए पानी के अंदर डिप करके रखना है ताकि इसका जो ब्लड है वो निकल जाए और इसके अंदर नमक भी शामिल कर देना है। अंदर तक इसके जूसी नमक हो जाएगा और मसाला जो है वो अंदर तक फिर जज़ब होगा। इसको सिरके और नमक वाले पानी में हमने 10 से 12 मिनट भिगो कर रखना है ताकि अच्छे से ये साफ़ हो जाए। 10 से 12 मिनट हो गए थे और मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हमने इसके लगाने हैं कट। इस तरीके छुरी के साथ मदद से हमने इसके अंदर कट लगा देने हैं। डीप डीप कट लगाने हैं ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। सारे लेग्स पे और सीने पे इसके कट्स लगा देने हैं। सारी मुर्गी पर मैंने कट लगा दिए हैं। अब हमने इसके लिए मसाला तैयार करना है। इसके लिए लिए है मैंने 1 प्याली दही, जो कि हमें चाहिए। बर्तनों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए, इससे रिज़्क में इजाफा होता है। इसको हमने फेंट लेना है। अब ये है हमारे पास मसाले। टिक्का मसाला, नमक, हल्दी, नमक मिर्च इसके अंदर शामिल करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा मसाले हमने ज़्यादा शामिल नहीं करने, घर के मसालों से ही बनाएंगे। सिर्फ टिक्का मसाला इसके अंदर एक्स्ट्रा हम शामिल करेंगे। एक एक चम्मच हमने सारे तमाम मसाले इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब हमने इसको मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने इसको थोड़ा सा इसका कलर बढ़ाने के लिए और ये थोड़ा सा रेड कलर इसके अंदर शामिल करेंगे। ऑरेंज है तो ऑरेंज कर लें, येलो कोई भी है तो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। जर्दा कलर, फूड कलर तो हर घर में मौजूद होता है, वो इसके अंदर शामिल करें। और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए 2 लेमन का जूस हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। 2 से 3 चम्मच सिरके के। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो गोश्त को गलाने के काम करेंगी। अगर ये चीज़ें नहीं शामिल करेंगे अंदर तक, ये जूसी कर देंगे नमक और सिरका, और तमाम मसाले जो है वो अंदर तक जज़्ब हो जाएंगे। अब हमने मुर्गी को उठाना है, इसके मसाले के अंदर रखना है और हाथों की मदद से अच्छे से इसके ऊपर मसलते हुए मसाला सारे पर लगा देना है। मैंने सारी मुर्गी पर अच्छे से मसाला काउंट कर दिया है। अब हमने इसको फ्रिज में रखना है ओवरनाइट के लिए। 10 से 12 घंटे के लिए हमने इसको फ्रिज में रख देना है। इसकी टांगों को इस तरीके से धागे की मदद से हमने बांध देना है ताकि ये खुले नहीं। अगर खुल गई साइडों पे होगी तो हमें फ्राई करने में मुश्किल होगी। इस तरीके इसको उल्टा सीना इसका नीचे करके मसाले के अंदर डिप करके मैंने इसको रख दिया था ओवरनाइट के लिए। 10 से 12 घंटे हो गए हैं। देखिए माशाल्लाह से इसका कलर भी चेंज हो गया है। इस सिरका और लेमन की वजह से इस तरीके से हुआ है और अंदर तक मसाला जज़ब हो गया है। अब हमने इसको पका देना है। इस तरीके से हम इसके ऊपर मसाला काउंट करेंगे ताकि और अच्छे से जज़ब हो जाए। और एक हमने लेना है खूबसूरत सा पैन। पैन के अंदर थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाना, ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे ना लगे। और मुर्गी को उठाना है एहतियात के साथ, इसके अंदर रख देना है और एक तरफ से हमने 8 मिनट के लिए पकाना है इसको। ऊपर सारा मसाला हम इसके ऊपर डाल देंगे, जो बाकी का मसाला है। 8 मिनट हो तकरीबन इसको हमने लो फ्लेम पर पहले हाई करना है और फिर लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। 8 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसको चेक करना है। 8 मिनट से ज़्यादा ना रखिएगा क्योंकि नीचे से जल भी सकती है। 8 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है।
नीचे से इसको चेक कर लेना है ताकि आया कि अच्छे से कलर इसका आया है या नहीं। इस तरीके उठाते हुए एहतियात के साथ हमने इसकी साइड पलटनी है, क्योंकि एक साइड से बहुत ही सॉफ्ट हमारा चिकन हो गया है मुर्गी का, ये टूट भी सकता है। खाना तो तोड़ के ही है, लेकिन जब जो चीज़ बनाई जाए वो बेस्ट तरीके से बनाई जाए तो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। जो चीज़ खूबसूरती पर मैटर करती है, हर चीज़ खूबसूरत हो तो उसको ज़्यादा खाने को दिल करता है। इस तरीके हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ गया है, एक साइड से पक गया है, दूसरी साइड से भी हमने इसको 7 से 8 मिनट के लिए पका लेना है लो फ्लेम पर ही, ताकि उधर उधर से भी अच्छा सा कलर आ जाए। इसको फिर हमने कवर दे के स्टीम पर रख देना है और 8 मिनट के लिए रखना है। 8 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह उधर से भी हमारा मसाला जो है चिकन जो है वो अच्छे से पक चुका है। अब हमने इसको निकाल के रख देना है किसी बर्तन में। किसी बर्तन में रखेंगे इसको और इसको हमने अब ठंडा करना है। अच्छे से इसको ठंडा कर लेना है ताकि अच्छे से ये ठंडा हो जाए। हार्ड ज़्यादा नहीं हुआ, ज़्यादा हमने इसको इधर पकाई नहीं करनी, सिर्फ 8 मिनट एक साइड से और 8 मिनट एक साइड से पकाई करके इसको रख दिया था मैंने ठंडा होने के लिए। बिल्कुल अच्छे से ये ठंडा हो गया है। ठंडा करके ही हमने इसको ऑयल में डालना है। अब हमने लेना है ऑयल। ऑयल को फुल गर्म हमने कर लेना है, कम गर्म नहीं करना। अगर कम गर्म होगा तो मसाला सारा ऊपर से उतर जाएगा। फुल गर्म के अंदर ही हम एहतियात के साथ इसको डाल देंगे। और इसको हमने फ्राई कर लेना है लो फ्लेम। अब हमने पहले फ्लेम हाई करना है ताकि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए और फिर हमने इसका फ्लेम लो कर देना है। लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है 5 से 6 मिनट। लो फ्लेम पर एक साइड से पकाएंगे और 5 से 6 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड थोड़ी सी एहतियात के साथ चेंज कीजिएगा, क्योंकि हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है। अपनी हिफाजत करते हुए इसकी साइड को चेंज कर लेना है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी एक साइड से जो मुर्गी है वो कुक हो गई है और बहुत ही प्यारा इसका कलर आया है। इसी तरीके दूसरी साइड से भी पकते हुए इसको 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसकी साइड को दूसरी साइड पे कर देना है। साइड बदल देनी है थोड़ी सी, इसको करवट साइड पर कर देना है ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए। इसी तरीके साइड चेंज करते हुए मैंने इसको पका लिया है। हमारा चरगा बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसको निकाल लेना है किसी बर्तन में या बाउल में। इसका ऑयल जो है इसका निकालते हुए अच्छे से हमने इसको निकाल लेना है एहतियात के साथ। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये आप लोगों की तरफ से हौसला अफजाई होती है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है। यूट्यूब फैमिली का इंतज़ार रहता है। आप लोगों की सपोर्ट के साथ ही हमने आगे जाना है। इस तरीके से हमने इसकी साइडें चेंज करते हुए इसको अच्छे से पका लिया है और अब हमने इसको एहतियात के साथ बाहर निकालना है। ज़्यादा देर हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। अगर ज़्यादा कुक करेंगे तो ये ऊपर से हार्ड हो जाएगा हमारा चरगा, जो खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। इसलिए इसको ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि हमने इसको पहले भी पकाया है। जस्ट इसको हमने 6 से 7 मिनट तक एक साइड से और 6 मिनट एक साइड से पकाना है। और हमारा चरगा बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसके लिए हैं मैंने पालक के पत्ते। ग्रीन जो चीज़ होती है उसके साथ थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाता है। जो भी आपके पास चीज़ के उसके साथ सर्व करें इसको। माशाल्लाह से ये देखिएगा, मैंने इसको बिल्कुल रेडी कर लिया है और इसको डेकोरेट भी कर लिया है। बिल्कुल इसकी लुक मार्केट जैसी है और खाने में भी ये वैसा ही इसका टेस्ट होगा। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हुआ है।
आप लोग भी ज़रूर बनाएं, कमेंट में बताएं कि कैसी है रेसिपी। ज़बरदस्ती से रेसिपी लेकर आप लोगों के तक न्यू से न्यू हाज़िर होती रहूं। मेरे यूट्यूब पर चैनल पर विज़िट करें, हर तरह की वीडियो आप लोगों को ईज़ी से ईज़ी, आसान से कम बजट में तैयार होने वाली मिलेगी। इस तरीके से बनाएं, घर वालों का, फैमिली का दिल जीत लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।